हनुमान जी का जन्म हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया और हनुमान बड़े होते गए। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। उन्होंने इसे एक स्वादिष्ट पके हुए फल के रूप में समझा और उसे पकड़ने के लिए आकाश में छलांग लगाई। जैसे ही वे ऊपर चढ़ते गए, सूर्य उनके करीब आने लगा और एक सुनहरे गोले की तरह चमकने लगा। स्वर्ग में बैठे देवताओं ने हनुमान को सूर्य की ओर बढ़ते देखा और चिंतित हो उठे। उन्हें डर था कि यदि एक छोटा वानर सूर्य को निगल लेता है तो यह पृथ्वी पर जीवन के लिए संकट का कारण बन सकता है। देवताओं के राजा इंद्र ने इस स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शक्तिशाली हथियार वज्र का प्रयोग किया और उसे हनुमान की ओर फेंका। वज्र उनके जबड़े पर लगा। हनुमान घायल होकर पृथ्वी पर वापस गिरने लगे। यह देखकर वायुदेव ने हनुमान को पकड़ लिया। वायुदेव क्रोधित हो गए कि उनके पुत्र के साथ ऐसा हुआ। गुस्से में उन्होंने दुनिया से हवा हटा ली, जिससे जीवों को कष्ट होने लगा। हवा के बिना पृथ्वी स्थिर हो गई और जीवन संकट में पड़ गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सारे देव वायु देवता के पास गए और उनसे हवा बहाल करने की प्रार्थना की। वायुदेव को शांत करने के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने के बजाय आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। शिवजी के द्वारा अत्यधिक शारीरिक शक्ति का वरदान मिला, जिससे वे पहाड़ों को उठा सकते थे और शक्तिशाली शत्रुओं का सामना कर सकते थे। वायुदेव के वरदान ने हनुमान को अपनी इच्छा अनुसार आकार बढ़ाने या घटाने की शक्ति दी। इंद्रदेव ने हनुमान को सभी प्रकार के हथियारों से अजेय रहने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मदेव ने हनुमान को तेज सोचने और शीघ्र कार्य करने का वरदान दिया। सूर्य की यह घटना हनुमान के बचपन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो उनकी असाधारण क्षमताओं और उनके दिव्य स्वभाव को दर्शाती है। यह घटना देवताओं के साथ उनके संबंधों की शुरुआत करती है, जो बाद में रामायण में उनकी भूमिका का मार्ग प्रशस्त करती है। यह घटना जिज्ञासा, दिव्य हस्तक्षेप और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने से मिलने वाले आशीर्वाद के महत्व को उजागर करती है। यहाँ तक हमारा सफर खत्म नहीं होता, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।